सभी भक्तन को राधे राधे। भैया आज हम आपको लेके जा रहे हैं संत घाट। इस संत घाट को अब थीम पार्क के नाम से जाना जाता है और ये हमारा पड़ता है मथुरा से दिल्ली की तरफ जाने पर एक अकबरपुर नाम का गांव पड़ता है। अब इस अकबरपुर का नाम अकबरपुर कैसे पड़ा? यहीं पर मुगल राजा अकबर अपने मंत्री और प्रसिद्ध शासकीय गायक मियाँ तानसेन के साथ वृंदावन में स्वामी हरिदास के दर्शन के लिए आए थे। भारतीय इतिहास में अकबर को एक बहुत बड़ा शासक बताया गया है। जब वे वृंदावन आए तो उनका काफिला इसी गांव में रुका। यहीं पर राजा अकबर ने अपना राजसी वस्त्र त्याग कर तानसेन के सेवक का भेष धारण किया था, क्योंकि स्वामी जी अपने उच्च पद और राजसी आभा से जुड़े किसी व्यक्ति का मनोरंजन नहीं करते थे। वे केवल उन्हीं लोगों को अनुमति देते थे जो उनके पास विनम्रता से आते थे। अकबर का ताल ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज ऑफ इंजीनियर के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक विशाल जल निकाय स्थित है। यहीं पर एफ.एस. गाउसे, जो 19वीं शताब्दी के अंत में मथुरा के कलेक्टर थे, के जिला संरक्षण में इस जल निकाय का उल्लेख है। वहाँ वे कहते हैं अकबरपुर में सड़क के किनारे एक बड़ी और बहुत गहरी बोली है, जिसके पास एक 76 सीढ़ियों की उड़ान जो कभी पत्थरों से ढकी हुई थीं, जो अब लगभग पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। यहाँ कुंड की स्मृति जीर्ण शीर्ष रूप में देखने को मिलती हैं। ढांचे में लगी ईंटें पुरानी लखोरी ईंटें हैं। ग्रामीणों के अनुसार तालाब में अभी भी पक्के घाट हैं, जो गाद के नीचे 2-3 फीट नीचे आज भी हैं, और इसका उद्धार किया था द ब्रज फाउंडेशन वालों ने। और आज हम देखेंगे कि इसका कितना काम उन्होंने वहाँ पर किया है। अभी हम पहुँच के लिख रही है थीम पार्क, और हमने ग्रंथन में जाके हिसाब पढ़ के हम आए खाए तो में लिखी भाई चंद्र सरोवर, जहाँ पे कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को एक अपनी जो माया अतिकाई वो खत्म कर दी। ऐसो भयो कि ब्रह्मा जी ने सबरे ग्वाल वाल चुरा ले कृष्ण जी के, कि मैं देखता हूँ जा में कितनी पावर है। तो जब कृष्ण जी को पता चली कि जिनने हमारी गैया चुरा ली, तो कृष्ण जी ने अपनी गैया बना दी। अब वो चंद्र सरोवर की बात है, जहाँ में ब्रह्मा जी बाहर निकले। तो हम जी की खोज में शास्त्रन के हिसाब से न आए, लेकिन जी निकले हुए थीम पार्क। अब हम यहाँ आए गए तो यहाँ की तुम्हें थोड़ी सी कथा बताते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, समय 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 बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान, और काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। अर्जुन जो महाभारत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, जगत विख्यात गांडीव अर्जुन के पास था। जैसे बाज छोटे छोटे तीतर को बिखेर देता है, वैसे अर्जुन ने कौरवों की सेना को रौंद दिया। अपने गांडीव की टंकार से पशुपति प्रशांत धारण कर लिया। राजा द्रौपद की सभा में उस मछली का भेदन करके द्रौपदी को भी हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, धरती पर रहने वाला अर्जुन इंद्र का आधा आसन हासिल कर लिया। दुनिया में एक से एक पराक्रम किए अर्जुन ने, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। बहुत बढ़िया कहते हैं कभी, समय 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 बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। तब अर्जुन का समय था। दुनिया में हम देखते हैं किसी का काम तुरंत शुरू किया और चल पड़ा, क्योंकि समय बलवान है। लेकिन वही अर्जुन जो एक से एक पराक्रम किया, वही अर्जुन एक दिन कोल बील के बच्चों के द्वारा युद्ध में हार गया, और बल्कि हारा ही नहीं, उन बच्चों ने उसे रस्सी से बांध भी लिया। ये अर्जुन है, सब कुछ वही है। उस समय अर्जुन का बहुत अच्छा समय चल रहा था, क्योंकि समय समय की बात है। अर्जुन बलवान नहीं था, समय बलवान था। मनुष्य का समय बलवान होता है। जिस समय बलवान हो, मनुष्य को अच्छे अच्छे काम कर लेने चाहिए। आज हमारा समय अच्छा है
तो हमें खूब भजन करना चाहिए, खूब यात्राएं करनी चाहिए, जिससे जिस दिन समय बदल गया कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं फिर हो पाएगा। समय की बात है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, समय को ध्यान में रखकर काम करो, क्योंकि जो हमारा समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और एक कथा और हम आपको इसकी सुनाते हैं समय की। एक बार देवराज इंद्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि का एक अपमान हो गया। देवराज इंद्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि का अपराध हुआ और इस अपराध से इंद्र बिल्कुल कुछ नहीं बचा, वो श्रीहीन हो गए। इंद्र के हाथों से उनका पद चला गया, उनका ऐश्वर्य चला गया, उनका पैसा चला गया और वो बिल्कुल सब कुछ उनका खत्म हो गया। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी और इंद्र विष्णु भगवान के पास गए, निवेदन किया कि प्रभु मुझे मेरा पद चाहिए, किसी भी प्रकार से आप मुझे मेरा पद वापस दिलवा दीजिए, मुझे मेरा वैभव चाहिए। और तब विष्णु भगवान बोले, तुम्हें फिलहाल ना तो स्वर्ग मिल सकता है, न पैसा मिल सकता है, न वैभव मिल सकता है और ना तुम्हारा पद मिलेगा। भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर बात कही, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा? तब भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में इंद्र से कहते हैं, जब तक तुम्हारा समय अच्छा नहीं आता तब तक तुम प्रतीक्षा कर अपनी तपस्या करो, अपना भजन करो। अभी इंद्र तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। और इस बुरे समय में तुम कितना भी कार्य कर लो, तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, कितने भी कुछ भी कर लो, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। इसका परिणाम बिल्कुल शून्य आएगा, तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इंतजार करो, सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग, धन, पद, ऐश्वर्य, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। भगवान विष्णु और इंद्र अच्छे समय का इंतजार करते हैं। सबसे उत्तम काल है कार्तिक महीना, सबसे अच्छा समय है। कार्तिक महीने में कथा और कार्तिक महीने में कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा बताई है। पद्म पुराण में श्री वेद व्यास मुनि लिखते हैं, इस कार्तिक महीने में कोई व्यक्ति अगर गीत गाता है, कीर्तन करता है, तो उसे इसका क्या फल प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि कार्तिक महीने और मलमास अधिक मास में कितनी कथाएं होती हैं, अनेकों कथाएं होती हैं। हर जगह जहाँ पर भी देखो वहाँ पे कथाओं की जो है बहुत, मतलब किसी भी छोटे से छोटे स्थान में अनेकों कथाएं होती हैं। कार्तिक महीने में गीत गान करने से व्यक्ति हजारों साल में जितने भी पाप किए हैं उन सभी पापों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु, भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी का गान करता है, तो हमने देखा है जैसे कहीं भागवत होती है और बहुत लोग तो भैया नाचते भी हैं और लोटपोट हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो उनकी क्या महिमा बताई है वेद व्यास जी ने। पद्म पुराण में गाते हुए नाचने की अधिक महिमा बताई है। गीत गाते हुए कोई व्यक्ति नृत्य करता है भगवान के मंदिर में, वैसे जहाँ भगवत होती है वहाँ पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान कर उन्हें वहाँ बुलाया जाता है। इसी प्रकार आपने अपने घर पर भी गाने के साथ साथ नृत्य कर सकते हैं, क्योंकि आपका घर भी मंदिर है। भगवान विष्णु के सामने, कृष्ण जी के सामने नृत्य करते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान नारायण के मंदिर में भगवान के लिए कोई गीत गाता है, दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य करता है, तो उसका लाभ क्या मिलेगा। 1000 गाय दान करने का जो फल मिलता है, उतना ही फल भगवान के सामने दोनों हाथ उठाकर नाचने से मिलता है।
वो 1000 गाय धारण करने के बराबर है। यदि कोई कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की महिमा को पढ़ता है और पढ़कर किसी को भी सुनाता है, आनंद करता है, भगवान ऐसे विष्णु भगवान ऐसे व्यक्ति को अपने बाजू में बिठा लेते हैं और अधिक से अधिक आनंद करवाते हैं। और कहें ऐसा कार्य करने से पहले तो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास की बड़ी महिमा हजारों शास्त्रों में बताई गई है, हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इस संसार में जितने भी व्रत हैं, जितने भी तीर्थ हैं और सभी प्रकार के दान करने से मिलता है, उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में 84 कोस की परिक्रमा कार्तिक मास का पालन से प्राप्त हो जाता है। ये व्यक्ति धन्य हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। जो सदा पूजनीय होता है उस भक्त का जन्म सिद्ध हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है, उस भक्त का जीवन सफल हो जाता है। और आगे लिखा है, जिस व्यक्ति ने इनमें से कोई भी कार्य नहीं किया तो वो व्यक्ति जीवन में हारा हुआ है। और पद्म पुराण में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति मार्त संकल्प कर ले कि कल से मैं कार्तिक मास का पालन करूंगा, तो मनुष्य के शरीर में जितने भी पाप होते हैं वो थर थर कांपने लगते हैं कि ये व्यक्ति कल से कार्तिक मास का पालन करेगा। अब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे? वो पाप कांपते हुए उसके शरीर से भाग जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा कार्तिक मास की बताई है। कार्तिक महीने में भजन गीत गान करने की भगवान बहुत सुंदर बात लिखी है कि अगर कोई व्यक्ति मात्र कार्तिक महीने में कार्तिक महिमा सुन ले तो उसे भी ये फल प्राप्त होता है। ये पद्म पुराण में 35वें श्लोक में लिखा हुआ है कार्तिक महीने की। जब ये बात हमारे पद्म पुराण में 35वें श्लोक में लिखा हुआ है, कार्तिक महीने की महिमा सुनने से उसके सब पाप कष्ट और नष्ट हो जाते हैं, ऐसी महिमा है हमारे कार्तिक मास की। हमारे ब्रज मंडल की परिक्रमा करते हैं, कितने पाप खत्म हो जाते हैं। और आप हमारे द्वारा की जा रही इस यात्रा से जुड़ें, आपका मंगलमय होगा। आप अगर समय आपको बहुत कम मिलता है तो केवल मात्र सुनने से ही आपके सभी जन्म जन्मांतरों के पाप खत्म हो सकते हैं। ऐसी हम भगवान श्री कृष्ण से कामना करते हैं कि ये जो परिक्रमा हम ब्रज 84 कोस की आपको करा रहे हैं, ये मानसिक परिक्रमा है। और एक बात और लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में कि यदि आप केवल मात्र ये संकल्प कर लें कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो भी चीज़ सोचते हैं वो हमारे दिमाग में चलती है और वहीं पर हमारा मन भी पहुंच जाता है। मान लीजिए आप हमारे अमेरिका में बैठे हुए हैं और आप भारत के बारे में, हमारे ब्रज क्षेत्र के बारे में कोई भी विचार आप करते हैं, तो वो आपका जो विचार है, वो जो आपकी मानसिक आपके दिमाग की जो स्थिति है, वो आपको हमारे ब्रज में ही ले आएगी। ऐसा अनेक हमने कथाएं सुनी हैं। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि ये भी बहुत पुण्य का काम है। अधिक से अधिक लोगों का इसका लाभ मिल सके। जय जय श्री राधे राधे श्याम। तो यहाँ की एक कथा और है। स्वामी हरिदास के संगीत में वो जादू था कि प्रकृति भी झूम उठती थी, पशु पक्षी मौन हो जाते थे। जिसका उनका कोई भी संगीत सुनने का सौभाग्य मिला वो उनका होकर रह जाता। स्वामी जी के संगीत का जादू मुगल बादशाह अकबर पर भी चला और वो भेष बदलकर उनका करिश्माई संगीत सुनने के लिए छिपकर निधवन आए थे। डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी द्वारा रचित कृष्ण भक्ति काव्य में सखी भाव नामक पुस्तक में जिक्र है कि एक बार सम्राट अकबर ने नवरात्रों में एक तानसेन उनके दरबार में जब संगीत गायन वादन कर रहे थे तो अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन जब तुम्हारे संगीत में इतना जादू है तो तुम्हारे गुरु की उंगलियों में कितना जादू होगा। जब तानसेन ने अपनी गुरु स्वामी हरिदास के बारे में अकबर को बताया तो वो उनकी प्रसन्नता सुनकर स्वामी जी की संगीत कला के श्रवण को बेकरार हो गया।
लेकिन जब तानसेन ने अकबर को बताया कि स्वामी हरिदास जी का यह दृढ़ निश्चय है कि वे अपने ठाकुर के अलावा अतिरिक्त किसी का भी मनोरंजन नहीं करेंगे, तो अकबर ने भेष बदलकर साधारण व्यक्ति की भांति तानसेन के साथ निधवन में स्वामी हरिदास जी की कुटी के बाहर पहुंच गए। तानसेन ने जानबूझकर अपनी बीड़ा लेकर एक मधुपद का गायन किया। अकबर तानसेन का गायन सुनकर मग्न हो गए। इतने में स्वामी हरिदास जी की तानसेन के हाथ से बीड़ा लेकर स्वयं उस पद का गायन करते हुए तानसेन की तुटियों की ओर इंगित करने लगे। उनका गायन इतना मधुर और आकर्षण था कि वन की हिरणियां और पशु पक्षी भी वहां आकर मौन भाव से संगीत श्रवण करने लगे। इस पर बाहर मौजूद सम्राट अकबर का आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, और वो जो अकबर था वो बाहर ही मतलब खड़ा कर दिया था तानसेन ने कि आपको बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो केवल राग सुनना है। और इसी के उसमें तानसेन ने जब अकबर को बाहर छोड़ा तो जो स्वामी जी का हरिदास जी ने जो गायन कर रहे थे, रसोपान कर रहे थे अकबर बाहर, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने वहाँ बाहर से ही कहा वाह वाह, और वो बोल जोर से मतलब खड़े हो गए और जोर से बोल उठे, वाह वाह क्या गाते हैं, यह तो खुदा का चमत्कार है। स्वामी जी बोले बाहर कौन है, अभी कौन बोला? तानसेन ने कहा गुरुदेव, बाहर जो खड़े हैं वे बादशाह अकबर हैं। स्वामी जी ने बाहर देखा तो अकबर अति साधारण वस्त्रों में हाथ जोड़कर एक सेवक के भेष में खड़ा है। बादशाह को अंदर आने की अनुमति दी। राजाओं के स्वभाव अनुसार अकबर ने स्वामी जी को अपने गले का अति मूल्यवान रत्नों का हार भेंट किया। स्वामी जी के पास एक हिरण का बच्चा खड़ा था, उन्होंने वह हार उसके गले में डाल दिया और वह हिरण वन में भाग गया। बादशाह सोचने लगा कि इतनी मूल्यवान रत्नों की माला इन्होंने हिरण के गले में डाल दी, ऐसे रत्न बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। स्वामी जी उनके मन की बात जान गए। उन्होंने आवाज लगाई तो हजारों हिरण वहां आ गए और जिनके गले में वैसी ही माला थी। बादशाह ने कहा कि मुझे कुछ सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। स्वामी जी ने कहा यहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं, परंतु जब अकबर बार बार प्रार्थना करने लगा तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, नदी किनारे यमुना के घाट पर एक सीढ़ी का कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करा दो। बादशाह को मन में बहुत बुरा लगा कि इतने बड़े बादशाह को एक सीढ़ी बनाने की सेवा कह दी। बादशाह क्षीर समीर घाट गया तो वहाँ की सीढ़ी देखकर मूर्छित हो गया। मूर्छा जाने पर वापस स्वामी जी के पास आया और दूर से दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी ने पूछा कहो अकबर, देखा है घाट की सीढ़ी? अकबर ने कहा महाराज, जैसे ही मैं घाट पर गया तो मैंने देखा उस घाट की एक सीढ़ी पर अति मूल्यवान रत्न जड़े हैं। ऐसे ऐसे रत्न तो धरती पर हमने देखे भी नहीं। मेरे संपूर्ण खजाने को खाली भी कर दूं तो मैं उस सीढ़ी का एक कोना भी नहीं बनवा सकता। आपके मेरी बादशाहत का घमंड तोड़ दिया। चरणों में साष्टांग दंडवत करके बोला अब कृपा करके ऐसी सेवा बताइए जो मैं कर पाऊं। स्वामी जी ने कहा कि बंदर, मोर, हिरण, भालुओं को चना खिला दो। उन्होंने ये भी कहा कि वृंदावन में किसी भी पशु पक्षी और वृक्षों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस वृंदावन का हर कण, हर पशु पक्षी दिव्य है। अकबर ने ऐसा ही किया। जय जय श्री राधे। अगर आपको हमारी ये कथाएं अच्छी लगती हों तो कृपया करके आप दूसरे लोगों को भी इन कथाओं को सुनने के लिए प्रेरित करें। जय जय श्री